मध्य प्रदेश में बीजेपी द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा पर बीती रात नीमच के एक गांव में पथराव हो गया, जिसको लेकर भाजपा व कांग्रेस के बीच जंग छिड़ गई है और दोनों ही पार्टी के नेताओं के बीच जमकर वार पलटवार देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा बीती रात करीब 8 बजे नीमच जिले के रामपुरा क्षेत्र से गुजर रही थी। इस यात्रा में कैलाश विजयवर्गीय, जगदीश देवड़ा, मोहन यादव जैसे भाजपा के बड़े नेता शामिल थे। तभी जैसे ही बीजेपी की यह यात्रा रावली कुड़ी गांव में पहुंची तो पहले अचानक से यात्रा के सामने कई गायों को छोड़ दिया गया। इसके बाद दर्जनों लोग वाहनों के सामने आ गए और यात्रा पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे यात्रा में शामिल कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। भाजपा की यात्रा पर हुए इस हमले का आरोप पार्टी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर लगाया, जहां एमपी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ कई महीनों से लोगों को पथराव के लिए उकसाने का काम कर रहे थे। वह कह चुके थे कि मणिपुर जैसा पथराव मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। देखिए, ये यात्रा पे हमला के पीछे आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कमलनाथ जी पहले कह चुके थे कि यहां मणिपुर जैसा पथराव हो सकता है, उकसाने का काम कर रहे थे 1 महीने से। दिग्विजय सिंह जी हरियाणा के नूह का उदाहरण दे चुके थे, ये उकसाने का काम कर रहे थे। और इसमें जो खेमा गुर्जर नाम का व्यक्ति है जिस पर एफआईआर हुई है 7 पे और गिरफ्तारी हुई है, ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग। अब कांग्रेस हताशा और निराशा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के हथकंडों का वो सहारा लेगी। इसके प्रदेश की जनता को समझना चाहिए ये गलती पहले भी कांग्रेस कर चुकी है, फिर वही गलती। जन आशीर्वाद यात्रा पर हमले की वजह चीता प्रोजेक्ट को लेकर भी विरोध जताया जा रहा है। वन विभाग चीता प्रोजेक्ट के तहत जंगल में फेंसिंग कर रहा है, जिस कारण ग्रामीणों के मवेशियों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि फेंसिंग के बाद मवेशियों को चराने के लिए जमीन नहीं बचेगी। इसी बात को लेकर इस क्षेत्र के ग्रामीण भड़के हुए हैं, जो कुछ दिन पूर्व विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला, जहां उन्होंने लिखा कि नीमच मंदसौर इलाके में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर जनता का गुस्सा निकल रहा है। यह भाजपा सरकार पर अविश्वास का एक और उदाहरण है। इस क्षेत्र की जनता पर भाजपा सरकार चीता प्रोजेक्ट की अव्यवहारिक योजना लाद रही है। क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों की जमीन बुरी तरह प्रभावित है, पशुओं की चारागाह छीन ली गई है। कमलनाथ ने आगे लिखा, यह क्षेत्र गुस्से से धधक रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और बीजेपी के नेता सत्ता के नशे में चूर होकर जनभावनाओं की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं नीमच मंदसौर इलाके की जनता के साथ हूं, मैं यह अन्याय नहीं होने दूंगा। वह मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि हालात पर तुरंत संज्ञान लें और अव्यवहारिक चीता प्रोजेक्ट की वजह से जमीन से वंचित हो रहे पशुपालकों और किसानों को राहत दें। साथ ही क्षेत्र की जनता को वह वचन देते हैं कि कांग्रेस सरकार आने पर वह इलाके के किसानों के हित में निर्णय करेंगे। फिलहाल भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर हुए हमले की घटना पर पुलिस ने 19 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। साथ ही वीडियो के आधार पर अज्ञात लोगों की पहचान कर उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा। लेकिन बीजेपी की यात्रा पर हुए इस पथराव ने मध्य प्रदेश की सियासत गरमा दी है, जिस पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार करती हुई दिखाई दे रही हैं।